मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हैं। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1002। रिव्यू शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलना। मैं ऐसे रिव्यूज आगे भी लाता रहूंगा। तो चैप्टर का नाम है 4 एम्परर्स वर्सेस न्यू जनरेशन। तो 4 एम्परर्स क्यों लिखा है? क्योंकि करंटली वानो की वॉर में तो बिग मॉम और काइडो ही है सिर्फ। तो 2 एम्परर्स होना चाहिए था, या सिर्फ एम्परर्स होता टाइटल में तो ज्यादा सही लगता। या पर्पसली ये टाइटल में 4 एम्परर्स लिखा है कि ऐसा तो नहीं इसी वक्त वानो के बाहर ब्लैकबियर्ड और शैंक्स दूसरे सुपरनोवा से फाइट कर रहे हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट्स में बताना मुझे। इस चैप्टर का कवर पेज एक रीडर रिक्वेस्ट है जिसमें लूची पार्क में पिजन्स को खाना खिला रहा है और लूची का खुद का पेट पिजन हटोरी रो रहा है और उसके सर पर सुजन भी है और एकदम कोने में है पैंडा मैन। सो ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहां लास्ट चैप्टर खत्म हुआ था। आसमान में बिग मॉम और काइडो है और जमीन पर है हमारे हीरोज। तो काइडो अटैक करता है जिसका नाम है डेमोलिशन गस्ट। उसके मुंह से विंड ब्लेड्स निकलते हैं। ये वही अटैक है काइडो ने रेड स्केबर्ड्स पर यूज किया था चैप्टर 993 जहाँ ओकीकू का आर्म स्लाइस हो गया था। तो उस अटैक को देखकर लॉ टेलीपोर्ट हो जाता है और किड हेड ऑन उस अटैक को लेता है और जो मेका फॉर्म है किड का वो स्लाइस हो जाता है। बट किड ने कोई डैमेज नहीं लिया। किड कितना रेकलेस है, वो डॉज कर सकता था इस अटैक को बट स्टिल उसने अटैक लिया। ऐसी हरकतों की वजह से ही किड ने अपना हाथ खोया होगा शैंक्स से। किलर भी डॉज करता है अटैक और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। किड और किलर है तो मर्सीलेस, सिविलियंस को मर्डर करते हैं अपने मजे के लिए, बट दोनों एक दूसरे की फिक्र करते हैं, लॉयल है एक दूसरे से। तो जैसे किड का मेका फॉर्म स्लाइस होता है, किलर फिक्र से किड का नाम लेता है। पर सबसे अच्छा रिस्पॉन्स मुझे जोरो का लगा। उसने कैजुअली उस अटैक को डिफ्लेक्ट किया। बट इफ यू नोटिस एक पैनल में उसकी आईज पे ब्लैक शेडिंग है और दूसरे पैनल में उसके फेस पर शेडिंग है। मंगा में जब भी ऐसा फेस पर शेडिंग होती है स्पेशली आईज में, तो ये बताने की कोशिश होती है कि कैरेक्टर गुस्से में है या सीरियस है। बट यहाँ मुझे लगता है जोरो गुस्से में है क्योंकि शायद जोरो को पता चला कि यही अटैक से ओकीकू का आर्म कट होके नीचे गिरा था उसके सामने चैप्टर 997 में। और लूफी काइडो के अटैक को डॉज करके सीधा काइडो के फेस के पास आता है और गोमू गोमू नो कॉन्ग राइफल से अटैक करता है काइडो के फेस पर। जब से लूफी उडॉन प्रिजन में और रेड से पहले ट्रेनिंग किया है तब से लूफी की हर टेक्निक शायद अपग्रेड हुई है, जैसे रेड हॉक से रेड रॉक चैप्टर 1000 में। और अभी फर्स्ट टाइम लूफी ने कॉन्ग राइफल यूज किया गियर 4 में। हमने ये अटैक दूसरे गियर में देखा था, गियर 4 में फर्स्ट टाइम लूफी ने यूज किया है। खैर उसके बाद किड काइडो को सुप्लेक्स देता है। किड रेसलिंग मूव्स यूज कर रहा है काइडो पर और उस टेक्निक का नाम है स्लैम गिब्सन। और लॉ काइडो के फेस के पास आता है और कहता है कि मैंने कभी एनाटॉमिकल चार्ट नहीं देखा ड्रैगन का, पर शायद हार्ट इधर होता है बोल के वहां पर गैमा नाइफ से अटैक करता है। ये टेक्निक लॉ की काइडो को इंटरनल डैमेज देती है और ये अल्टीमेट टेक्निक है लॉ की। तो लॉ ने फाइट की स्टार्ट में ही उसकी अल्टीमेट टेक्निक यूज कर लिया है। तो अब क्या होगा? मुझे लगता है लॉ के पास अभी इससे भी न्यू और पावरफुल अटैक होंगे जो वो फाइट की क्लाइमैक्स में यूज करेगा। जैसे मैंने चैप्टर 1001 के रिव्यू में कहा था, किड और लॉ को न्यू अपग्रेड्स मिलना चाहिए। तो दोनों को शायद न्यू अटैक या अपग्रेड्स मिलेंगे लूफी की तरह। काइडो इरिटेट हो चुका है सबके अटैक से क्योंकि उसे लगा था कि ये लोग बस गरजने वाले बादल है, बरसने वाले नहीं। और कहता है कि तुम लोग को पता चल चुका है कि मेरा डिफेंस कितना स्ट्रांग है और तुम लोग माइंडलेस फूल्स नहीं हो जो सिर्फ हिम्मत पर जीतने आए हो। और तभी किलर काइडो के बॉडी पर क्लाइम करता है और कहता है कि तेरे ये टफ स्केल को पास करके तुझे अंदर से कट करूंगा। और सोनिक साइथर अटैक करता है। तो देखने को ऐसा लग रहा है कि किलर के साइड बड़े हो गए हैं और काइडो के पूरे बॉडी में घुस के और दूसरी साइड से बाहर आए हैं। बट अगर ये सच होता तो खून निकलता, बट ऐसा नहीं हुआ। ये अटैक सोनिक अटैक है। ये काइडो को किलर ने इंटरनल डैमेज दिया है लॉ की तरह। और बड़े साइड काइडो के बॉडी के आर पार दिखना ये बस एक वे है बताने का कि ऐसा डैमेज किलर दे रहा है काइडो को। किलर सबसे वीक है इन 5 सुपरनोवा में से और मुझे नहीं लगा था कि वो काइडो को ऐसा डैमेज दे पाएगा। आई थिंक मैंने किलर की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट किया, बट स्टिल आई थिंक जोरो इज स्ट्रॉन्गर देन किलर, नो डाउट। और अगर याद होगा चैप्टर 981 में जब अपू सब पर अटैक कर रहा था अपने साउंड अटैक से, तो किलर ने ही किड, लॉ और जोरो को कहा था कि अपने कान कवर कर लो। और जब अपू अटैक करता है तो अटैक का कोई इफेक्ट नहीं होता। तो किलर बताता है अपू का पावर तभी ही काम करता है जब उसकी साउंड सुनाई देती है, वरना नहीं। तो इससे समझ आता है कि किलर को पहले से साउंड अटैक की नॉलेज थी और वैसा ही अटैक उसने काइडो पर किया सोनिक वेव से। और फिर उसके बाद बिजली गिरती है किलर पर
और ये बिग मॉम ने अटैक किया है और टेक्निक का नाम है इंदिरा। किलर जब हवा में गिर रहा होता है बिग मॉम का अटैक लेने के बाद तो काइडो उससे बाइट करने आता है, बट लूफी आके राइनो स्नाइडर से काइडो के फेस पर अटैक करता है और काइडो बस थोड़ा पुश होता है और लूफी के ऊपर अपने मुंह से फायर के अटैक की तैयारी करता है और जोरो लॉ को टेलीपोर्ट करने बोलता है ऊपर। यहाँ भी लॉ वही बोलता है कि मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ, पहले लूफी ने ऑर्डर दिया और अब जोरो ने। लॉ का अगर ब्लड प्रेशर कोई बढ़ाता है स्ट्रॉ हेड्स में से तो वो लूफी और जोरो ही है, पर लॉ जोरो को ऊपर टेलीपोर्ट करता है और जोरो काइडो की फ्लेम को कट करता है फ्लेम रेन टेक्निक से। चैप्टर 1001 में प्रोमेथियस को जोरो ने कट किया था और अभी काइडो की ब्लास्ट ब्रीथ को। और फिर मेरा फेवरेट सीन आया इस चैप्टर का, जोरो इतोरियो वन स्वॉर्ड स्टाइल फ्लाइंग ड्रैगन से अटैक करने आता है काइडो पर और ये वही अटैक है जो जोरो ने यूज किया था रियोमा पर थ्रिलर बार्क में और उसे डिफीट किया था। और काइडो सोचता है व्हाट्स दैट, और बिग मॉम काइडो को बोलती है कि लुक आउट काइडो, ये कोई ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है। और जोरो के अटैक से ओनिगाशिमा आइलैंड के स्कल का हॉर्न क्लीन स्लाइस्ड हो जाता है और काइडो कहता है कि इस स्वॉर्ड में ओडन की प्रेजेंस कैसे है, और बिग मॉम कहती है कि हमने इन्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया। मैंने कहा था चैप्टर 1000 की एंड में कि मुझे देखना है काइडो का रिएक्शन जोरो के हाथ में ओडन की स्वॉर्ड एनमा देखकर, बट चैप्टर 1001 में काइडो ने नोटिस ही नहीं किया था एनमा को, इवन दो जोरो ने एनमा यूज किया था काइडो पर। तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट था। और यहाँ भी ओडन की स्वॉर्ड को उसने पहचाना नहीं, बस उसे उस स्वॉर्ड में ओडन की प्रेजेंस फील हुई। तो लास्ट चैप्टर में क्यों प्रेजेंस फील नहीं हुआ उसे। और एक बात, बिग मॉम का ये बोलना कि ये ऑर्डिनरी स्वॉर्ड नहीं है, लुक आउट काइडो, ये कितनी बड़ी बात है कि वो उस स्वॉर्ड को जानती नहीं है बट उसकी डिस्ट्रक्टिव पावर फील की उसने और काइडो को वॉर्न की। बिग मॉम और काइडो दोनों योंको है और योंको की स्ट्रेंथ अलग ही लेवल पर है। तो बिग मॉम का बोलना काइडो को, बीस्ट को, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर को कि ये अटैक डॉज कर, ये क्या कहता है कि उसे पता था कि शायद ये अटैक काइडो लेगा तो काइडो बहुत डैमेज ले सकता है। अभी तक सीरीज में काइडो और बिग मॉम पर कितने सारे अटैक्स हुए पर वो दोनों कभी अटैक्स डॉज नहीं करते, फुल हेड ऑन अटैक को लेते हैं बिकॉज उनको उनकी डिफेंस का पता है कि उन्हें कुछ नहीं होगा। और स्पेशली काइडो, हमें लास्ट चैप्टर 1001 से पता है कि काइडो बहुत फास्ट है उसके साइज के हिसाब से, बट स्टिल उसने अभी तक एक बार भी कोई अटैक को डॉज नहीं किया बिकॉज वो कॉन्फिडेंट है उसकी डिफेंस पर। और अगर थोड़ा डैमेज वो ले भी लेता है तो वो खुश होता है क्योंकि बहुत कम लोग उसे डैमेज दे पाते हैं। और अभी तक जितना भी काइडो ने अटैक लिया, चाहे रेड स्कैबर्ड से हो या सुपरनोवा से, उन अटैक्स का डैमेज हुआ काइडो को, बट उसे इतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। पर मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है सबसे बड़ा, काइडो ने जोरो का अटैक डॉज क्यों किया? बिग मॉम के बोलने से, या उसने जोरो के डिस्ट्रक्टिव अटैक को प्रिडिक्ट किया और वो शॉक हुआ, या उसने ओडन का प्रेजेंस फील किया और वो डर गया इसलिए डॉज किया? पर्सनली मुझे लगता है उसने ओडन का प्रेजेंस फील किया इसलिए डॉज किया। सिंस द स्टार्ट ऑफ वानो हमने बार बार ये सीन देखा है कि काइडो को PTSD आता है ओडन के प्रेजेंस से। लेटेस्ट एग्जांपल चैप्टर 986, जब रेड स्कैबर्ड ने अचानक से काइडो पर अटैक किया था तो उसे रेड स्कैबर्ड नहीं ओडन दिख रहा था और वो उस शॉक के कारण उसका डिफेंस कम हो गया था और रेड स्कैबर्ड्स ने उनके स्वॉर्ड को पियर्स किया था काइडो की बॉडी में। शायद यहाँ भी वही हुआ। पर जो भी हो, जोरो के अटैक से काइडो, बीस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट क्रिएचर, पहली बार सीरीज में जितना हमें देखने मिला है कोई अटैक को डॉज किया है, ये बहुत बड़ी बात है जोरो के लिए। और बिग मॉम का बोलना काइडो को कि जोरो का अटैक डॉज करे, मुझे याद आया इसी तरह वेजिटा ने नापा को क्रिलिन का काइंजेन अटैक को डॉज करने बोला था और नापा को एंड में वेजिटा ने ही मारा था। तो आपको क्या लगता है, बिग मॉम ही काइडो को ना मार के चले जाए? और उसके बाद जोरो गिर रहा होता है हवा में हाफते हुए और कहता है आई मिस्ड। तो यहाँ कुछ लोगों को लगेगा कि काइडो ने डॉज नहीं किया, जोरो का ही अटैक मिस हुआ। तो बता दूं, जोरो ने स्टार्ट से लेके अभी तक अटैक मिस नहीं किया। अपोनेंट ने डॉज किया है, ब्लॉक किया है, हेड ऑन लिया है या डिफ्लेक्ट किया है जोरो के अटैक को। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में जोरो कह रहा है कि आई मिस्ड। और जोरो का हाफना ये बताता है कि अभी तक जोरो एनमा पर फुल कंट्रोल करना नहीं सीखा है। आई थॉट जब जोरो को एनमा मिली थी तब 3 दिन का ट्रेनिंग पीरियड था ओनिगाशिमा पर रेड करने के लिए, तो मुझे लगा था जोरो ने फुल कंट्रोल कर लिया होगा एनमा की पावर को, पर ऐसा नहीं लग रहा है। उसकी हाकी बहुत ड्रेन हो रही है एनमा यूज करने से। और तभी बिग मॉम अटैक करती है जोरो, लूफी, किड और लॉ पर भी अपनी लाइटनिंग से। और ये एनएल के जैसी लाइटनिंग नहीं है, ये बिग मॉम के होमीज है जो ट्रैक कर सकते हैं अपने अपोनेंट को। तो किड ब्लॉक भी करता है तो लाइटनिंग मूव होती है और साइड से किड पर लगती है। पर बिग मॉम शॉक्ड है क्योंकि लूफी अटैक लेने के बाद भी विदाउट डैमेज खड़ा है। तो बिग मॉम पूछती है कि मेरा अटैक क्यों वर्क नहीं किया तुझ पर?
तो लूफी कहता है क्योंकि मैं रबर हूँ। एनएल के लाइटनिंग अटैक भी लूफी पर काम नहीं किए थे और एनएल का रिएक्शन याद ही होगा। स्ट्रेंथ वाइज एनएल बहुत स्ट्रॉन्ग था लूफी से उस वक्त, बट लूफी के पास एडवांटेज था उसका डेविल फ्रूट, जो एनएल के डेविल फ्रूट की वीकनेस थी। और फिर काइडो लूफी पर ब्लास्ट ब्रीथ करता है और इस बार लूफी डैमेज लेता है बट स्टिल खड़ा है काइडो के सामने। तो काइडो पूछता है मेरा फ्लेम्स क्यों वर्क नहीं किया, तो लूफी कहता है हिम्मत। काइडो का टॉन्ट लूफी ने काइडो को ही प्रूव कर दिया कि वो लोग इधर है उनकी स्ट्रेंथ की वजह से नहीं बल्कि उनकी हिम्मत की वजह से। और लूफी काइडो को कॉन्ग गैटलिंग से अटैक करता है और ये चैप्टर यहीं खत्म हुआ। ये चैप्टर में काइडो ने लूफी के हाथ से बहुत पंचेस खाए हैं बट इतना ज्यादा डैमेज नहीं लिया काइडो ने कंपेयर टू किलर एंड लॉज अटैक, क्योंकि जब दोनों ने अपने अपने अटैक्स किए थे काइडो ने चिल्लाया था पेन से, पर किड और लूफी के अटैक से बस काइडो पुश हो रहा है और जोरो ने थोड़ा सा भी डैमेज नहीं किया काइडो या बिग मॉम को, बट दोनों डर जरूर गए थे जोरो के अटैक से, जो बड़ी बात है। ये एक प्लस पॉइंट बनता है जोरो के लिए अगर डैमेज नहीं भी किया तो। ये चैप्टर लास्ट चैप्टर 1001 जैसा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड एक्शन पैक चैप्टर था। लास्ट चैप्टर में हमें थोड़ा कॉमेडी भी देखने मिला था पर इस चैप्टर में सिर्फ एक्शन था, तो इस वजह से चैप्टर बहुत छोटा लगा कि चालू होते ही खत्म हो गया। ओवरऑल अमेजिंग चैप्टर था, मैं फुल ऑन एंटरटेन हुआ पढ़ते वक्त। और ओडा अभी लास्ट 3 चैप्टर से ओनिगाशिमा के टॉप पर ही फोकस है, तो नीचे के लोगों के फाइट्स का क्या। आई डोंट वांट कि नीचे के लोगों की ऑफ स्क्रीन हो फाइट और एनिमे एक्सटेंड करे फाइट को, मजा नहीं आएगा। नीचे भी इंटरेस्टिंग फाइटर्स है डेफिनेटली, जो ऊपर फाइट हो रही है उसका कोई कंपैरिजन नहीं, बट स्टिल दूसरों की भी फाइट हमें देखने मिलनी चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर 7 फेब को रिलीज होगा। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में बताएं आपकी राय, और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Can I be your super